नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एसएमई आईपीओ की। एक सवाल जो अक्सर आता है जब कोई बिजनेस मान लीजिए लोन लेकर ठीक ठाक चल रहा हो, तो वो अचानक आईपीओ के बारे में क्यों सोचेगा? हाँ, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और आज की हमारी बातचीत का आधार भी कुछ ऐसा ही है। मतलब एक आईपीओ सलाहकार और एक बिजनेस प्रमोटर के बीच की चर्चा से मुद्दा यही उठता है कि भाई लोन से काम चल तो रहा है, हाँ। तो फिर आईपीओ क्यों? हाँ। क्या ये सिर्फ पैसा जुटाने का एक और तरीका है या इसमें कुछ और भी है? बिल्कुल। तो इसी को आज खोल कर समझते हैं। सबसे पहले तो यही बुनियादी सवाल लेते हैं, लोन बनाम आईपीओ। अगर बिजनेस की गाड़ी लोन से चल रही है तो आईपीओ की जरूरत क्यों महसूस होती है? क्या ये सिर्फ ज्यादा पैसे की बात है? देखिए, पैसा तो है, जाहिर है, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं है। जैसा सलाहकार बताते हैं, लोन की ना अपनी सीमाएं होती हैं। जी। एक पॉइंट के बाद बैंक और लोन देने में थोड़ा हिचकते हैं और जो ब्याज का बोझ होता है वो लगातार कंपनी के कैश फ्लो पर दबाव डालता है, मुनाफा कम करता है। तो आईपीओ यहाँ एक, आप कह सकते हैं, रणनीतिक बदलाव है। ये इक्विटी कैपिटल लाता है, कर्ज नहीं। अच्छा। तो इस पैसे से आप महंगा कर चुका सकते हैं, ब्याज का बोझ कम हो जाता है और कंपनी की बैलेंस शीट वो मजबूत दिखती है, जिससे शायद रेटिंग भी सुधर जाए। तो ये कर्ज पर निर्भरता कम करने का एक तरीका है। ओके, तो ये सिर्फ फंड रेजिंग नहीं बल्कि कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसे सुधारने का तरीका है। लेकिन ये जो आईपीओ की प्रक्रिया है सुनने में थोड़ी जटिल लगती है। मतलब शुरुआत कैसे होती है इसकी? हाँ, देखिए, प्रक्रिया तो है, उसमें कई स्टेप्स हैं, लेकिन इसका एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप होता है। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है डायग्नोस्टिक चेक। डायग्नोस्टिक चेक? ये क्या होता है? ये एक तरह से कंपनी का पूरा हेल्थ चेकअप है। इसमें फाइनेंशियल सेहत देखी जाती है, गवर्नेंस यानी अंदरूनी कामकाज कैसा है, बिजनेस कितना बढ़ सकता है, मतलब स्केलेबिलिटी कैसी है, और सारे नियम कानून फॉलो हो रहे हैं या नहीं। असल में ये कंपनी को निवेशक की नज़र से देखना है। अच्छा। ताकि पता चले कि आईपीओ के लिए तैयार होने से पहले कहाँ-कहाँ काम करने की जरूरत है। समझ गई। मतलब सिर्फ पिछले कुछ सालों के ऑडिटेड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होना ही काफी नहीं है, तैयारी काफी गहरी चाहिए। खासकर जो आपने कहा गवर्नेंस और पारदर्शिता। बिल्कुल सही कहा आपने। निवेशक अब बहुत समझदार हैं। उन्हें सिर्फ नंबर नहीं चाहिए, उन्हें पूरी कहानी चाहिए। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पारदर्शी हों, बिल्कुल ऑडिट रेडी हों। कंपनी के अंदर खर्चे कैसे हो रहे हैं, फैसले कैसे लिए जा रहे हैं, यानी इंटरनल कंट्रोल्स मजबूत होने चाहिए। और हाँ, अब डिटेल्ड जानकारी, जिसे एनहांस्ड डिस्क्लोजर्स कहते हैं, उसकी उम्मीद बढ़ गई है। विश्वास इसी से बनता है। नहीं नहीं, उतना काफी नहीं है। एक बहुत ही साफ फ्यूचर लुकिंग बिजनेस प्लान चाहिए। उसमें डिटेल में बताना होता है कि कंपनी आगे कैसे ग्रो करेगी, मार्केट में क्या अवसर दिख रहे हैं, और जो पैसा आ रहा है उसका बिल्कुल सटीक इस्तेमाल कहाँ होगा। जैसे कितना कर्ज चुकाने में जाएगा, कितना वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, कितना नई मशीनरी या एक्सपेंशन मतलब कैपेक्स में लगेगा। प्लान जितना ठोस और विश्वसनीय होगा, निवेशक उतना ही भरोसा दिखाएंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल तैयारी हो गई, प्लान बन गया, लेकिन बात टीम की भी आती है। कहते हैं निवेशक टीम पर पैसा लगाते हैं, तो मैनेजमेंट और बोर्ड में अनुभवी लोगों को लाना क्यों जरूरी हो जाता है? ये बात अहम बात है, क्योंकि निवेशक असल में आइडिया के साथ साथ उसे चलाने वाली टीम पर दांव लगाते हैं। उन्हें यह भरोसा चाहिए कि मैनेजमेंट अनुभवी है, इंडस्ट्री को समझता है और कंपनी को आगे ले जा सकता है। बोर्ड में स्वतंत्र काबिल डायरेक्टर्स का होना अच्छी गवर्नेंस का संकेत है। सही। ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ एक या दो लोगों की मर्जी से नहीं चल रही, बल्कि एक प्रोफेशनल तरीके से चलाई जा रही है। ये निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। बिल्कुल। और निवेशकों के कॉन्फिडेंस की बात करें तो आजकल एक नया चलन है कि आईपीओ से पहले ही निवेशकों से जुड़ा जाए। ये प्री आईपीओ आउटरीच, ये क्यों जरूरी है और कैसे होता है? हाँ, ये अब काफी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन गया है। देखिए, पहले क्या होता था कि कंपनी सीधे आईपीओ लाती थी। अब वो पहले ही संभावित बड़े निवेशकों से, खासकर एंकर इन्वेस्टर से मिलती है। अच्छा। अपनी कहानी बताती है, अपना विजन शेयर करती है। इससे एक तो फीडबैक मिलता है, दूसरा आईपीओ के लिए एक मोमेंटम बनता है। कंपनी की डिजिटल प्रेजेंस, मैनेजमेंट का निवेशकों से सीधे बात करना, ये सब विश्वसनीयता बढ़ाता है और आईपीओ की सफलता में मदद करता है। इंटरेस्टिंग। मतलब संवाद बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही नियम कानून रेगुलेशंस का भी पालन करना होता होगा। सेबी और एक्सचेंज का क्या रोल है यहाँ? सपोर्टिव है या सख्ती बड़ी है? दोनों बातें हैं। एक तरफ तो सेबी और स्टॉक एक्सचेंज एसएमई को आईपीओ लाने के प्रोत्साहन कर रहे हैं, नियम थोड़े आसान भी किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ लिस्टेड कंपनी बनने के बाद जो कंप्लायंस का बोझ है वो बढ़ जाता है। अच्छा,
किस तरह का बोझ? गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स ऊंचे हो जाते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, यानी कंपनी का अपने ही लोगो या ग्रुप कंपनियों से लेन देन, उसका पूरा खुलासा करना होता है। और अब तो ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस फैक्टर्स पर भी बहुत जोर है। तो हाँ, सपोर्ट है, पर जिम्मेवारी भी कहीं ज्यादा है। तो अगर पूरी तस्वीर देखें तो ये सिर्फ पैसा जुटाना नहीं है, जैसा सोर्स में कहा गया था, ये एक परिवर्तन यात्रा है। ये बात मुझे काफी स्ट्राइकिंग लगी। बिल्कुल, यही शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बिजनेस का एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन है। आप कर्ज के बोझ से मुक्त होते हैं, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बेहतर हो सकती है, आपको इंस्टीट्यूशनल विजिबिलिटी मिलती है, मतलब बड़े निवेशक आपको जानने लगते हैं, बिजनेस ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो जाता है और आपकी साख बढ़ती है। सही। तो ये पैसों से कहीं बढ़कर है, ये कंपनी को एक अलग लीग में ले जाता है। लेकिन जैसा आपने पहले इशारा किया, आईपीओ अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। लिस्टिंग हो गई, पैसा आ गया, उसके बाद क्या? जिम्मेदारियां खत्म या और बढ़ जाती हैं? बढ़ जाती हैं, और वो लगातार बनी रहती हैं। लिस्टिंग के बाद आपको हर 3 महीने में अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिक करने होते हैं। हर 3 महीने में? जी हाँ, निवेशकों के साथ लगातार कम्युनिकेशन रखना होता है, उनकी क्वेरीज का जवाब देना होता है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, आगे की क्या योजनाएं हैं, सब कुछ पूरी पारदर्शिता के साथ बताना होता है। ये एक ऑनगोइंग कमिटमेंट है। मैनेजमेंट को इसके लिए तैयार रहना होता है। ये छोटे या प्राइवेट रहने से बहुत अलग है। तो संक्षेप में कहें तो एसएमई आईपीओ सिर्फ फंड जुटाने का एक विकल्प नहीं, बल्कि ये बिजनेस को मौलिक रूप से बदलने, उसे ज्यादा मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का एक रणनीतिक कदम है। कर्ज पर निर्भरता से हटकर इक्विटी संचालित ग्रोथ की तरफ एक बड़ा कदम। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है, और ये हमें एक अहम सवाल पर लाके छोड़ता है। लिस्टिंग के बाद की ये जो निरंतर चलने वाली जिम्मेदारियां हैं, इनको देखते हुए कोई कंपनी ये कैसे सुनिश्चित करे कि ये जो परिवर्तन यात्रा है, ये सच में फायदेमंद साबित हो और सिर्फ नियमों का एक और बोझ बनकर ना रह जाए। ये सोचने वाली बात है।